क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि पहले दिन तो आप फुल मोटिवेटेड हैं, दूसरा दिन आते-आते मोटिवेशन खत्म हो जाता है? कोई काम जब स्टार्ट करते हैं तो उस काम में पहले दिन फुल एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे काम आगे बढ़ते जाता है और आपका मोटिवेशन और एक्साइटमेंट खत्म होते जाता है। देखो 2 तरह से लोग होते हैं, एक थर्मामीटर टाइप, दूसरा थर्मोस्टेट टाइप। थर्मामीटर में क्या होता है? आप इसे गर्म करेंगे, इसका पारा गर्म होगा, ऊपर चढ़ेगा और फिर जहां था वहीं आ जाएगा। जहां गर्मी बंद, पारा अपने रियल स्थिति पे वापस। लेकिन थर्मोस्टेट में एक बार इसे गर्मी मिल गई, एक बार ये जहां पहुंच गया, ये वहीं रहेगा। मतलब ये है कि जो थर्मामीटर टाइप के लोग हैं उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है, जबकि थर्मोस्टेट टाइप के जो लोग हैं उनको इंटरनल मोटिवेशन रहता है, कुछ कारण रहता है, कुछ रीजन रहता है उस काम को करने का। नमस्कार, मैं हूं आलोक पंडा और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे आप भी हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें और एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत ही ना पड़े। आपको ये समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन जो है एक इमोशन है। जैसे इमोशन आते जाते रहते हैं, मोटिवेशन भी हाई लो होते रहता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है ना एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन, जिसे हम मोटिवेशनल मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं और वो उसमें प्रोग्रेस दिखता है ना, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक ये डोपामिन रिलीज कर देता है, जिससे हमको उस काम में और एक्साइटमेंट आता है और हम उस काम को और तेजी से और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। एक फिटनेस ऐप की रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग अपना डेली स्टेप काउंट ट्रैक करते थे और अपना टारगेट अचीव कर लेते थे, वे हाई मोटिवेटेड रहते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको उनकी प्रोग्रेस का रिपोर्ट मिलता था और उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता था, जिससे उनको एक्साइटमेंट रहता था कि कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप मोटिवेटेड रहें तो अपने गोल्स के प्रोग्रेस को चेक करते रहिए। चार्ल्स एक फेमस बुक के राइटर हैं। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोटिवेशन को रिप्लेस कर सकते हैं अपने हैबिट्स में। क्या मोटिवेशन को हैबिट में कन्वर्ट करना आसान है? क्या कोई रूल फॉलो करके, कोई साइंटिफिक रूल फॉलो करके हम अपने मोटिवेशन को हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने एक रूल दिया है जिसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं हैबिट के। पहला एलिमेंट है क्यू, दूसरा एलिमेंट है रूटीन, तीसरा एलिमेंट है रिवार्ड्स। मतलब कोई भी अगर हैबिट हमको डेवलप करना है तो अगर इन 3 एलिमेंट को हम फॉलो करें तो हम अपना हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आपने मेरा एक वीडियो देखा जहां मैं मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि डेली मॉर्निंग उठकर आप मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं उसमें, लेकिन आपने मेडिटेशन को चूज किया और रेगुलर मेडिटेशन करने का प्लानिंग किया। इसके लिए आपने प्लानिंग ये किया कि डेली सुबह आप क्या करेंगे, एक अलार्म सेट करेंगे और इसके साथ साथ आपने एक और प्लानिंग ये किया कि मेडिटेशन मैट को आप टेबल पे वहां रख दिए। अब क्या होगा? अब जब सुबह अलार्म बजेगी, आप अलार्म बजते ही उठेंगे और आपकी नजर जाएगी उस मेडिटेशन मैट पे। आपको संकेत मिल गया। आपको क्यों मिला कि यार वहां से उठ के वहां जाना। आपने मेडिटेशन मैट बिछाया, आपने वहां पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, रूटीन क्रिएट कर रहे हैं। रेगुलर अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा, आदत बन जाएगा। आप रेगुलर मेडिटेशन करने लग रहे हैं और ये आपका आदत बनते जा रहा है। जब आप मेडिटेशन करना चालू करते हो तो आपको कुछ वहां से रिवार्ड मिलते हैं। जैसे आपको ये फील होता है कि जब से आप मेडिटेशन करना चालू करे हो, आपका माइंड शांत रहने लगा है, आपके माइंड में स्ट्रेस खत्म होने लगे। तो जब इस तरह से रिवार्ड मिलता है, जो कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता, तब आप उसे आदत में कन्वर्ट करते हो। क्योंकि रिवार्ड मिलेगा तो डोपामिन रिलीज होगा और डोपामिन रिलीज होगा
तो आपको और उसे बार बार करने का मन करेगा, और जब रेगुलर उसे आप करने लगेंगे तो वही तो आपका हैबिट में बदल जाएगा। मतलब आप शुरू किए थे एक मोटिवेशन से, आपको मेरा वीडियो देख के मोटिवेशन आया था कि मैं रेगुलर क्या करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और उस मोटिवेशन को आपने इस 3 एलिमेंट्स के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, हैबिट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जब ये हैबिट बन जाएगा तो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको और कोई बताने आएगा कि क्यों आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए? कोई नहीं बताएगा, फिर भी आप मेडिटेशन करेंगे क्योंकि ये आपकी आदत में शामिल हो चुकी है। मतलब इससे ये समझ आता है कि अगर किसी चीज को हम आदत बना ले तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। B.F. स्किनर के द्वारा लिखित एक थियरी है जिसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट थियरी। इसके अनुसार जब आपको अपने काम का रिजल्ट पता हो ना, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हाई होता है। मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको अगर कोई बता दे आके कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा होने वाला है तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो और कोई बोलता है आपको कि यहाँ से तू छलांग लगा दे, आप छलांग नहीं लगाओगे। आपको वो बोलता है ले 200 रुपया तू लगा दे छलांग, आप लगाओगे? नहीं लगाओगे, कुछ भी हो सकता है। आपको बोलता है ले 10,000 तू छलांग लगा दे, तो भी नहीं लगाओगे। लेकिन गलती से आपको ये पता चले कि ट्रेन में तो भैया आग लगी हुई है। अब आप बताओ, आपको मोटिवेशन की जरूरत है क्या? एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है। अब इंटरनल मोटिवेशन आ गया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, छलांग लगाना पड़ेगा। हाथ पैर टूट जाए चलेगा, भैया जिंदा रहेंगे, इसलिए आप वहां से छलांग भी लगा सकते हैं। मतलब मोटिवेशन तब मिलता है एक्चुअली में, और इंटरनल मोटिवेशन तब मिलता है एक्चुअली में जब जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको पता हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बड़ा गोल मिल जाता है, बड़ा काम मिल जाता है, आपको लगता है कि ये काम मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम आपको मिला है कि आपको डर लगने लगता है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते इस डर से कि पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप उस बड़े काम को छोटे छोटे काम में कन्वर्ट कर देते हो, आप देखोगे जब उसमें से कुछ पार्ट्स भी अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो भी आपका माइंड डोपामिन रिलीज करेगा और आपको एक्साइटमेंट और मोटिवेशन आएगा नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए कभी भी आप पूरे काम को एक साथ करने के चक्कर में मत रहना, उसका छोटा छोटा पार्ट्स डिवाइड कर लेना और एक एक पार्ट्स को कंप्लीट करते जाना, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। कई बार हम लो फील करते हैं। क्यों लो फील करते हैं, क्यों मोटिवेशन खत्म लगता है हमको? क्योंकि हमारे सराउंड में ऐसे लोग रहते हैं जिनके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है, वे खुद नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसे वीडियोस या ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो नेगेटिव कंटेंट है, जिनसे हमारे माइंड को सही खुराक नहीं मिलता है। तो अगर आप सोशल मीडिया भी देख रहे हो या जो सर्कल आप बना रहे हो, फ्रेंड सर्कल या फिर जिनके साथ आप रहते हो, कोशिश ये करो कि अच्छे लोगों के साथ आप रहो, अच्छे अच्छे कल्चर वाले लोगों के साथ आप रहो, और कोशिश ये भी करो कि जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें जो आपके माइंड को पॉजिटिव कर सके, ऐसे चीज़ों को आप कंज्यूम करने की कोशिश करो। लाइक ये मेरा वीडियो है, इसमें आपको कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलने वाला। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने हर एक वीडियो में आपको पॉजिटिविटी से पूरी तरह से लबालब भरा जा सके और एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों में सर्कुलेट हो सके। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है उस काम को स्टार्ट करने की, लेकिन जैसे धीरे धीरे काम करने लगते हो आपका एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। लेकिन अगर आप जब काम स्टार्ट करते हो और एंड रिजल्ट उसका विजुअलाइज कर लो कि यार मेरे साथ तो इतना गजब होने वाला है। जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो और आपको एंड रिजल्ट ये पता चल रहा है कि उस पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अगर मेहनत सही किया जाए तो आप आईएएस बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप एसपी बन सकते हैं। अगर इस तरह से एंड रिजल्ट को आप
एक बार विजुलाइज कर लो तो आप देखोगे कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप बीच में रुकोगे नहीं। मोटिवेशन और एक्साइटमेंट हमेशा रहेगा, चाहे जितना भी तकलीफ, दुख, दर्द आपके साथ रहे। देखो, अगर हमको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है ना, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हमारे माइंड पे लेके चलना पड़ेगा, कि हमको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, मतलब लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा चीज, जो हम सीख रहे हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन एक्शन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उनका मोटिवेशन खत्म है, उनके अंदर मोटिवेशन रहता ही नहीं। तो अगर आपके पास नॉलेज है या नॉलेज कहीं से आपको मिल रहा है, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। तभी आप देखोगे आपके अंदर मोटिवेशन भरा रहेगा, आप मोटिवेशन की कमी कभी भी महसूस नहीं करोगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कुछ वादा किया था कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा दूंगा जो आपके सोच को बदल सकती है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एमंस ने अपनी स्टडी में ये पाया कि जो लोग भी रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं और हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। मैंने प्रभु गौर गोपाल दास जी का एक वीडियो देखा जिसमें वे किसी बड़े स्टेज पे खड़े थे और कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। एक लड़का वहां खड़ा हुआ और सवाल किया कि प्रभु, आजकल जितने भी लोग बाबा बन रहे हैं, लोग बाबाओं को गलत नजर से देखते हैं, लोग सभी बाबाओं को ढोंगी ही बोलते हैं। आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताओ कि इतने सारे नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो? और आप खुद को तो पॉजिटिव रखते हो, आप दूसरों को भी पॉजिटिविटी से भर देते हो। वहां पे प्रभु गौर गोपाल दास जी ने जवाब दिया कि देखो, मैं पॉजिटिविटी से भरता हूं या लोगों को मोटिवेट करता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो कुछ भी मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास आज आ रहा है वो या तो ऊपर वाले की देन है या तो मेरे गुरुओं की देन है। मुझे तो कभी ये एहसास ही नहीं होता कि लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको जो मैं दे रहा हूँ वो मेरे तरफ से मैं दे रहा हूँ। जो कुछ भी उन तक पहुँच रहा है वो ऊपर वाले की दया से है और मेरे गुरुओं की कृपा है। शायद आपको नहीं दिख रहा है कि उनका कृपा के कारण मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ बातों को, लेकिन मुझे पता है मैं सिर्फ इस माइक की तरह हूं जो उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का मात्र एक माध्यम। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर उनके पास यूट्यूब पे हैं, आज इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बढ़िया आज जगह पे बैठे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक मात्र भी घमंड नहीं है। उनके अंदर ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। वो मानते ही नहीं कि उनका कुछ है, वे मानते हैं कि सब कुछ किसी और का है, या तो ऊपर वाले का है या तो गुरुओं का है। जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू कर दिए, आप ये मान के चलो कि आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा रहेगा और आपसे जो मिलेगा वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।